किसने इनको भेजा सर्वे करने के लिए? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है या क्या चीज़ है? वॉट इंडिया थिंक कंपनी है, उसके इन लोग एम्प्लॉई हैं। और इससे ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिली है, बट लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें ये अभी यूपी के बताए जा रहे हैं। जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, जो जिस पे चर्चाएं भी चल रही है, बहस भी चल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है शराब घोटाले को लेकर, जिसमें चैतन्य बघेल का नाम है। चैतन्य, और सवाल भी इसी प्रकार के ऐसा पता चला है कि चैतन्य बघेल को लेकर, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर इस प्रकार से सवाल तय किए गए हैं। 3-4 जो पॉइंट है उसमें हमारा ऑब्जेक्शन था कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के व्यक्तिगत क्वेश्चन पे हमारा ऑब्जेक्शन था। हमारे छत्तीसगढ़ में इन दिनों तमाम चीज़ों पर चर्चाएं चल रही है। कभी चर्चा चलती है शराब घोटाले को लेकर, तो कभी चर्चा ये चलती है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बदलने वाला है, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बदलाव होने वाला है। इसी बीच एक सर्वे टीम आती है जो 21 प्रश्नों का एक सर्वे फॉर्म लेकर आती है, लोगों से पूछती है घर घर जाके कि भाई आप शराब घोटाले के बारे में क्या जानते हो, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना है, भूपेश बघेल को गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं, क्या रेटिंग दोगे। इस प्रकार के तमाम राजनीतिक सवाल उसमें थे, जिसको लेकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ा, उनसे उनका लेटर मांगा कि भाई आपको किसने अधिकार दिया है सर्वे करने का और किस पर्पस में सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त भट्टी थाने में मौजूद हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, रात के 9:30 बज रहे हैं जब यहाँ पर हो हंगामा चल रहा है, और सिर्फ एक ही मांग है कि सर्वे एजेंसी की जांच की जाए, ऑथराइजेशन है कि नहीं है, और जांच के बाद अगर वो गलत पाए गए तो एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को लेकर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए। नीता लोधी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नीता जी, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में हैं, क्या इससे पहले इस प्रकार के कोई सर्वे आपने देखे हैं? देखिए, सर्वे तो पहले भी होते रहे हैं, है ना? पर इस प्रकार बिना सूचना के, देखिए शासन प्रशासन, निगम प्रशासन, किसी को सूचना नहीं है कि फला कंपनी सर्वे कर रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उनमें जो क्वेश्चन लिखे हैं वो व्यक्तिगत रूप से किए गए हैं, और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो मामला है ही नहीं, जो मामला है ही नहीं, उस पे और कुछ बातें उसकी विचाराधीन है न्यायालय में, ऐसे मामले को लेकर जबरन पब्लिक ओपिनियन लेना, ये कहीं न कहीं शांति भंग करने का षड्यंत्र है। आप भिलाई नगर निगम की पहली महापौर रही हैं। जनता, जो कि भोली भाली जनता रहती है, उनको पता नहीं है कि किसे क्या चीज़ बतानी है, किसे नहीं बतानी है, किससे आईडी मांगना है, किस प्रकार से चीज़ें चलनी है। तो उन जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कल को कोई भी आकर मुंह उठाकर अगर जनता से जानकारी लेना चाहे या उनकी पर्सनल डिटेल लेकर जाना चाहे, और क्योंकि आजकल डाटा का बहुत बड़ा खेल होता है, डाटा से तमाम चीज़ें होती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी बिना अपरिचित लोगों से और इस प्रकार की प्राइवेट कंपनीज़ के लोग जो लोक लुभावन वादे देते हैं, ओटीपी आएगा और तरह-तरह की जानकारियाँ लेते हैं, आधार कार्ड के नंबर लेते हैं और ओटीपी आएगा के माध्यम से कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, कई लोगों की व्यक्ति से जानकारियाँ चली जाती है, एआई के माध्यम से कई फ़ोटोज़ वगैरह वायरल होती है और तरह-तरह के जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और क्या बीच में आया था क्राइम अरेस्ट, वो वाला डिजिटल अरेस्ट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार के किसी के झांसे में ना आए और इस प्रकार के किसी व्यक्ति से बात करके अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए, ताकि साइबर क्राइम से हम बच सकें। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार का सर्वे चल रहा है, आप लोगों ने कैसे पकड़ा, और अभी क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या चीज़ है ये सब? आज शाम की घटना है। हमारे साथीगण सर्वे शायद उनके घर के पास कर रहे थे, तो वो देखा सर्वे का पॉइंट पे, तो उसने ऑब्जेक्शन किया। हमने कहा भैया ठीक है, उसको थाने ले जाओ, उनसे चर्चा किया जाए। टीआई साहब से भी टेलीफोनिकली बात हुई। यहाँ आने पे पता चला कि 4 पुरुष और 2 महिलाएं वो सर्वे कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चनेयर जो तैयार किया गया है उसमें 21 बिंदुओं का क्वेश्चन था शायद। उसमें लगभग 3-4 जो पॉइंट है उसमें हमारा ऑब्जेक्शन था कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के व्यक्तिगत क्वेश्चन पे हमारा ऑब्जेक्शन था, हमारी आपत्ति थी। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी और एफआईआर के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। ऑथराइज लेटर भी था, वो जो टीम सर्वे कर रही थी, वो कौन सी टीम थी, कहाँ की थी, कौन से संगठन था, कुछ इसकी जानकारी मिली है? ये कोई कंपनी है, प्राइवेट वॉट इंडिया थिंक कंपनी है, उसके इन लोग एम्प्लॉई हैं। और इससे ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिली है, बट लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें ये अभी यूपी के बताए जा रहे हैं।
कोई ये बात पता चली है कि किसने इनको भेजा सर्वे करने के लिए? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है या क्या चीज़ है? पुलिस से हमारी मांग यही है कि उसके बारे में जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी आप लें और ले करके एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करें। जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, जो जिस पे चर्चाएं भी चल रही है, बहस भी चल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है शराब घोटाले को लेकर, जिसमें चैतन्य बघेल का नाम है। चैतन्य, और सवाल भी इसी प्रकार के ऐसा पता चला है कि चैतन्य बघेल को लेकर, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर इस प्रकार से सवाल तय किए गए हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत क्वेश्चन का सर्वे कभी नहीं होता है और इस पे हमारी आपत्ति है, और व्यक्तिगत क्वेश्चन पे ही हमारी आपत्ति है। और निश्चित रूप से ये शांत भिलाई जो है उसको अशांत करने की जो कोशिश कर रही है, तो हम सब भिलाईवासी मांग करते हैं कि भाई इसको शांत ही रहने दिया, अशांत तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर कार्रवाई ठीक से नहीं होती है? किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? भाई देखिए, यदि एफआईआर दर्ज नहीं किए, गिरफ्तारी नहीं किया, तो हम यहाँ हैं, यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है। आप लोगों ने ही पकड़ा था? आप लोगों क्या चीज़ देखा था आप लोगों ने जो आप लोगों को शंका भैया हुई? शाम के समय में ना इन लोग बोल रहे थे सर्वे कर रहे हैं। पहली बात, ये सर्वे नहीं, षड्यंत्र था इनका। ये आके लोगों से जबरदस्ती ये बुलवा रहे थे, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को घर से बुला रहे हैं। घर से बुलाने के बाद बोलते थे महिलाओं को, आप स्टार्ट कैसे करते थे लोग, आप महतारी बंधन योजना का लाभ आपको मिलता है, किसी कोई हाँ या तो ना, और मिलने के बाद फिर डायरेक्ट आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, पहले ये, फिर उनका नंबर डेटा ले लिए, और उसके बाद डायरेक्ट ये पूछते हैं कि आप शराब घोटाले के बारे में आप जानकारी है? बहुत लोग बोले नहीं है। उनको ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में चैतन्य बघेल जी अंदर है, उनको अंदर होना चाहिए कि भूपेश बघेल जी को अंदर। ये साफ साफ मतलब ये सर्वजनिक षड्यंत्र मैं बता रहा हूँ। ये उनसे बुलवाना चाह रहे थे कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल जी हैं, ये उनकी छवि खराब करना चाह रहे हैं। वो इनकी क्या बोलते, ये लोग छवि खराब इस तरीके से करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की सम्मान है, अभिमान है भूपेश बघेल जी, और ये लोग रोज ना रोज कुछ नया ना नया इन लोग के ऐसी लोग का षड्यंत्र। ये चर्चाएं तो हो गई कि भूपेश बघेल का नाम था, चैतन्य बघेल का नाम था, ये सारी चीज़ें थी। उनके अलावा और क्या सवाल थे उसमें? और आप लोगों ने उनके अलावा तो ऐसा भी सवाल थे कि सीएम किसको बनना चाहिए, और सीएम अभी विष्णुदेव साय बने हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोले विष्णुदेव साय अगर बने हैं तो इसके लिए आप लोग कितना रेटिंग देना चाहते हैं? मैं बोला, आप कौन होते हैं भाई ये सब करने वाले, आप कहाँ के लोग हो? तो ये लोग हड़बड़ाने लग गए। मैं बोला अपने हाई अथॉरिटी से बात कराओ, तो उसमें भी हड़बड़ाने लग गए। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ ना, हम लोग गांधी जी के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग फिर उनके साथ कुछ बदसलूकी भी नहीं किया। उनको चुपचाप से मैं टीआई साहब को फ़ोन किया, टीआई साहब को मैं बोला यहाँ पे ऐसे गतिविधियाँ चल रही है, आप तुरंत आइए, इन पे कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर हम लोग अपने तरीके से करेंगे, तो फिर आवेदन निवेदन नहीं, दे दनादन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ अब तक निकल कर सामने आ रही है कि सर्वे के नाम पर टीम आती है, और अब तक जो प्रथम दृष्टिया चीज़ें पता चली है कि वो टीम यूपी के गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद से टीम आती है और उनकी जो अथॉरिटी है, ऑथराइजेशन है, उसका नाम जो है व्हाट इंडिया थिंक, भारत क्या सोचता है, जिसका अर्थ होता है अब भारत क्या सोचता है में भूपेश बघेल को टारगेट करना सीधा नाम लेकर। और सिर्फ भूपेश बघेल को ही नहीं, जैसा इन्होंने खुद बताया कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी नाम है कि विष्णुदेव साय कैसे मुख्यमंत्री हैं, उनको आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। अब ये कौन सर्वे करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, क्यों हो रहा है सर्वे, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सर्वे की ज़रूरत क्या है, ये कौन सी एजेंसी जो चीज़ें कर रही है और क्या सही है क्या गलत है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनके पास वो हक अधिकार है कि नहीं सर्वे करने का, या क्या कुछ चीज़ें होती है। इस पूरे मामले को लेकर आज पूरे कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ भट्टी थाने में मौजूद हैं और जो मांग कर रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।